Everything you need to pass the professional certifications. CFA CMA FRMAC CA certificate. आज का हमारा टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। पहले डेफिनेशन से शुरू करेंगे। द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर वेरिएबल्स, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप कैलकुलेट करेंगे उसे हम कोरिलेशन कहते हैं, और कोरिलेशन को आर सिंबल से डिनोट करते हैं। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में पहला स्टेप, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन, कि वेरिएबल्स की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। अगर हमारे पास जो आर कैलकुलेट किया उसका आंसर पॉजिटिव है, जैसे r इज़ इक्वल टू 0.8, r इज़ इक्वल टू 0.6, तो उससे हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है कि एक वेरिएबल x इसमें इंक्रीज़ हो रहा है, अगर x में इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके साथ एसोसिएटेड y दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज़ हो रहा है, दोनों में सेम डायरेक्शन है। एक x इंक्रीज़ होगा तो दूसरा y भी इंक्रीज़ होगा, तो डैट मीन्स ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर x डिक्रीज़ होगा तो y भी डिक्रीज़ होगा तो भी पॉजिटिव कोरिलेशन है, दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। दूसरी हमारे पास कॉन्सेप्ट है नेगेटिव कोरिलेशन। अगर हमने r की वैल्यू कैलकुलेट की और उसका आंसर नेगेटिव आ गया, r इज़ इक्वल टू -0.8, इसका मतलब ये हमें डायरेक्शन बता रहा है कि एक वेरिएबल x इसमें इंक्रीज़ होने से दूसरा वेरिएबल y ये डिक्रीज़ हो रहा है, या फिर अगर x में डिक्रीज़ होने से y वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन है। और इस अपोजिट डायरेक्शन को हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव, ये माइनस साइन से हमें इंडिकेट करेगा कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब दोनों वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। नेगेटिव साइन का मतलब है कि दोनों वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, एक में इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरे में डिक्रीज़ होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास बेस्ड अपॉन दी वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। पहला कॉन्सेप्ट है सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक इंडिपेंडेंट, यहाँ पर इज इक्वल से राइट साइड पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। अगर हमारे पास ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उसे हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कहेंगे। दूसरी स्टडी हमारी ये हो सकती है कि एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो। एग्जाम्पल है सेल्स, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर एक कंपनी ने एडवर्टाइजिंग की और दूसरा वेरिएबल है कि उसकी प्राइस कितनी है, तीसरा वेरिएबल है हमारे पास उसकी डिमांड कितनी है, तो हमारे पास तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पर ये हमारे पास आ गया, ये कंप्लीट इक्वेशन है मल्टीपल कोरिलेशन की। यहाँ पर ये एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये x1 आपके पास पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपके पास x2 दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, प्लस सो ऑन जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने इसमें इंक्लूड करने हैं। तो इस टाइप की इक्वेशन हमारे पास कहलाएगी मल्टीपल कोरिलेशन। तीसरी इक्वेशन हमारे पास आ सकती है पार्शियल कोरिलेशन। अगर हमने दो वेरिएबल्स या दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान कोई चीज़ कैलकुलेट करनी है, कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, तो उसके अंदर इसकी डेफिनेशन, दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स आफ्टर रिमूविंग द ओवरलैप ऑफ अ थर्ड। अगर हमें दो वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, जो तीसरा वेरिएबल है और उसका इफेक्ट जो ओवरलैप है इसको रिमूव करेंगे, इसी को पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन वेरिएबल्स, कि अगर यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन पर x वेरिएबल लीनियर फॉर्म में है और डिपेंडेंट वेरिएबल y वो भी लीनियर फॉर्म में है, तो ये कहलाएगा आपके पास लीनियर कोरिलेशन। अगर हमारे पास x इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, स्क्वायर की फॉर्म में, यहाँ पे ऊपर स्क्वायर है
और यहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल लीनियर फॉर्म में है, तो ये आपके पास नॉन लीनियर कोरिलेशन कहलाएगी। लीनियर कोरिलेशन की जो डायग्राम है वो स्क्रीन पर आपके पास इस शेप में आएगी, और इसी तरीके से अगर हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन है तो उसकी डायग्राम हमारे पास इस कर्व शेप में आएगी। तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हम एक एग्जाम्पल कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास स्क्रीन पर एक डाटा मौजूद है और यहाँ पर हमारे पास XY कंपनी का डाटा मौजूद है, और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ से हमने कोई एक कंपनी का रैंडमली डाटा पिक कर लिया। 12 मंथ्स का डाटा है। ये रेट ऑफ रिटर्न्स हैं XY कंपनी के, ये रेट ऑफ रिटर्न है स्टॉक एक्सचेंज के। स्टॉक एक्सचेंज और कंपनी के दरमियान कितना कोरिलेशन है वो कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहला काम या फर्स्ट स्टेप, ये हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज है, ये हमारे पास कंपनी है। इन दोनों में से हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों वेरिएबल्स को कैलकुलेट करेंगे। कि पहले हमारे पास ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसे हम X डिनोट करेंगे। XY कंपनी डिपेंडेंट वेरिएबल है तो यहाँ Y डिनोट करेंगे। ये हमारे पास Y आ गया, ये हमारे पास X आ गया, ये हमारे पास कंप्लीट X का डाटा है, ये हमारे पास कंप्लीट Y का डाटा है। अब हमने इन दोनों के दरमियान कैलकुलेट करना है कोरिलेशन, और इन दोनों के दरमियान कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये स्क्रीन पर कोरिलेशन का फॉर्मूला है। मैं पहले बताया था कि कोरिलेशन को हम R से डिनोट करते हैं, और दो वेरिएबल्स, यहाँ पर ये दो वेरिएबल्स हैं, एक X और दूसरा Y। इन दोनों के दरमियान कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला मौजूद है। अब इस फॉर्मूले में ये जो ऊपर न्यूमरेटर पार्ट है, हम इसे कैलकुलेट करेंगे। अब पहले हमने डाटा बनाना है। इस डाटा में हमारे पास समेशन XY, सिग्मा X मल्टीप्लाई बाय सिग्मा Y, इसी तरीके से सिग्मा X स्क्वायर, सिग्मा Y स्क्वायर, कंप्लीट डाटा रिक्वायर्ड होगा। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं स्क्रीन पर XY। हमने X इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, Y से। ये हमारे पास आंसर आ गया, और इस आंसर को हम तमाम रॉस पर अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास टोटल फाइनल इसका सम भी आ गया। ठीक है। इसी तरीके से हमें यहाँ डिनोमिनेटर में X स्क्वायर भी चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो डाटा मौजूद है ये X है, और इसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे इस कॉलम में। ये हमारे पास X डाटा आ गया, और इस फॉर्मूले को हम तमाम रॉस पर अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास टोटल लास्ट में समेशन ऑफ X स्क्वायर भी आ गया। इसी तरीके से हमें यहाँ पर समेशन ऑफ Y स्क्वायर भी कैलकुलेट करना है, तो पहले हम Y स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास पहला फॉर्मूला आ गया, इसको हम तमाम रॉस पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास समेशन ऑफ Y स्क्वायर का डाटा भी आ गया। अब ये स्क्रीन पर हमारे पास तमाम डाटा कैलकुलेट हो चुका है। अब इस तमाम डाटा को हमने इस फॉर्मूले में प्लग इन दी नंबर्स पुट करेंगे और R की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। चलें हम साथ साथ कैलकुलेट करते हैं स्क्रीन पर। ये हमारा कैलकुलेटर आ गया। पहला न्यूमरेटर आपके पास यहाँ स्क्रीन पर देखें, n मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ XY, तो ये पहला स्टेप है हमारा। इस स्टेप को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखें ये n हमारे पास मौजूद है 12, तो इस 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे ये समेशन XY से, और यहाँ समेशन XY हमारे पास ये गिवन है 2160, तो हमने मल्टीप्लाई कर देना है 2160, तो 0.48 भी मौजूद है, 0.48 आ गया।
तो 25,925.6 ये हमारा फाइनल आंसर है। तो देखिए स्क्रीन पर ये हमारे पास स्टेप 1 यहाँ कैलकुलेट किया वर्किंग एरिया के अंदर। ये वर्किंग एरिया में ये स्टेप्स हैं। पहला स्टेप हमने ये कैलकुलेट किया, 25,926 आंसर आया, 25,926 ये राउंड ऑफ करने के बाद एक्सेल में ये फाइनल आंसर आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है माइनस सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर सिग्मा एक्स हमारे पास है 49.82, 49.82 मल्टीप्लाई कर देंगे हम 111.69। अच्छा, अब ये हमारे पास आंसर आ रहा है 5,564.39। तो 5,564 हमारा सेकेंड स्टेप ये कैलकुलेट हो चुका है। इसी तरीके से अब हमारे पास न्यूमरेटर कैलकुलेट कर चुके हैं, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस भी कैलकुलेट करेंगे। तो थर्ड आंसर में हम क्या, थर्ड स्टेप में 25,926 माइनस 5,564 तो 20,362 ये हमारे पास 20,361 का ग्रीन कलर में शेडेड, ताकि हमें याद रहे कि हमने यहाँ पर न्यूमरेटर कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम जाएंगे डिनोमिनेटर के एरिया में। यहाँ पर पहला हमारे पास जो स्टेप है n मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और n हमारे पास है 12, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे समेशन एक्स स्क्वायर, स्क्रीन पर यहाँ मौजूद है ये आंसर 1432.74, ये हमारे पास आ गया 17,192.88। तो हमारे पास यहाँ पर 17,193 राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास ये स्टेप डिनोमिनेटर में कैलकुलेट कर चुके हैं ये। अब हमें समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो समेशन एक्स हमारे पास 49.82 यहाँ मौजूद है। तो 49.82 इसका हमने स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो इसे हम मल्टीप्लाई या स्क्वायर कर देते हैं 2482.03, ये हमारे पास आंसर आ रहा है 2482, ये रहा स्टेप नंबर 5। इसके बाद अब हमने इसी को ये वाला जो स्टेप था, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 17,193 माइनस कर देंगे 2482 14,711, ये हमारे पास इन दोनों के दरमियान जो आंसर था डिफरेंस है वो आ गया, और इसको हमने ब्लू कलर से इंडिकेट कर दिया। ये हमारा न्यूमरेटर सॉल्व हो चुका है। ये हमारे पास पहला डिनोमिनेटर का पहला स्टेप। अब हम इस स्टेप को कैलकुलेट करने जाएंगे, और ये स्टेप हमारे पास है n मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर है n 12, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, और स्क्रीन पर हमारे पास समेशन ऑफ वाई स्क्वायर है 3724.97। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 44,699, और यहाँ पर है 44,700 राउंड ऑफ करने के बाद। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप समेशन ऑफ वाई स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो हमें यहाँ पर ये 111 है, इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है 111.69, और इसको हम स्क्वायर कैलकुलेट कर देंगे तो 12,474, ये हमारे पास आंसर आ गया राउंड ऑफ करने के बाद 12,475। इसको भी हमने ब्लू कलर में इंडिकेट कर दिया। अब हमने इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कैलकुलेट करना है, इन दोनों के दरमियान। तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 44,700
माइनस कर देंगे 12,475, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 32,225। ये 32,225 का आंसर आ रहा है स्टेप नंबर 10। अब यहाँ पर हमारे पास 180, ठीक, ये 180 कैलकुलेट करना है। इन दोनों का जो डिफरेंस था हमारे पास ये वाला, और इसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे। तो हम पहले मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं इस 14,711, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस दूसरे ब्लू कलर के आंसर से, और ये हमारे पास आ रहा है, सॉरी, ये 32,225। ये आ गया, और इसका हम अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 180। अच्छा, अब हमारे पास ये आंसर आ गया 21,000। इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे 21,773। ये दोनों का अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे, या अगर हम इसको स्क्वायर कर दें 21,773, तो वही आंसर आ रहा था जो पहले हमारे पास स्क्रीन पर रही है। इसका रूट कैलकुलेट कर लेंगे हम 21,773, ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब ये जो हमने न्यूमरेटर कैलकुलेट किया था ये हमारे पास इस ग्रीन कलर में आ गया 20,361। ये हमने कंप्लीट डिनोमिनेटर कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास 21,773 इसका आंसर आ गया। अब हमने इन दोनों को डिवाइड कर देना है। अगेन हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये 20,361 डिवाइडेड बाय हमारे पास है 21,773, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है 0.935। यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर फाइनल कैलकुलेट कर चुके हम, 0.935 इसका फाइनल आंसर है। और यहाँ पर हमारे पास है आर स्क्वायर, इसको हम आर स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। ठीक, इसी तरीके से आर स्क्वायर का मतलब है ये, यहाँ से हमने इसका स्क्वायर कैलकुलेट कर दिया 0.874, ये रहा 0.8745, ये हमारा आंसर आ गया। हमने आर कैलकुलेट कर लिया और इसका आर स्क्वायर ये भी कैलकुलेट कर लिया, तो हमारे पास उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो में हमने इसकी इंटरप्रिटेशन उसे समझेंगे और इसकी इंटरप्रिटेशन को रिकॉर्ड करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। Everything you need to pass the professional certifications. CFA CMA FRMAC CA certificate in IFRS. WhatsApp number +92334 337 5070. jbizsolutions.com. CFA qualification that increase your financial analyst skills for level 1, level 2 and level 3. jbizsolutions.com. The skills you need and the experience you want. When you need a candidate with expert skills, start your search with FRM. CMA qualification that increase your management accounting skills for part 1 and part 2. A career that's as flexible as you want to be. Certificate in IFRS that increase your financial reporting skills for Module 1, Module 2, Module 3 and Module 4. JBiz Solutions. Contact WhatsApp number +92334 337 5070. jbizsolutions.com